Hello bachcho, let's see the question, and the question says that for each of the following question, for choices have been provided, select the correct alternatives. Match column 1 with column 2. Column 1 A. Bowman's capsule. B. Proximal convoluted tubule. C. Renal pelvis. D. Distal convoluted tubule. Column 2 1. Pars recta. 2. Macula densa. 3. Glomerulus. 4. Innermost region. Option A 3, 1, 4, 2. Option B 3, 2, 1 and 4. Option C 1, 2, 3 and 4. And option D 4, 3, 1 and 2. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बेहद आसान। तो बच्चों हमें पता है, हम जो मैल्पीजियन, क्या बोलते हैं बच्चों, जो मैल्पीजियन कॉर्पसल्स होते हैं वो किस चीज से बना होता है बच्चों, दोनों पार्ट से बना होता है। कौन कौन से दो पार्ट्स आते हैं? एक आते हैं आपके बाउमन्स कैप्सूल, क्या आते हैं बच्चों, बोमन्स कैप्सूल आते हैं, और उसके साथ कौन आता है बच्चों, ग्लोमेरुलस आता है ना। ये दोनों वहां का पार्ट है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम क्या बात करने वाले, हम बात करने वाले रेनल पेल्विस के बारे में। जो रेनल पेल्विस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो बिल्कुल इनर मोस्ट रीजन होते हैं किडनी के अंदर। क्या होते हैं, इनर मोस्ट रीजन ऑफ किडनी होता है। कौन बच्चों, आपके रेनल पेल्विस, है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम बात करने वाले हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इन द मेडुला, मेडुला के अंदर क्या होता है बच्चों, द ट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर द पार्स रेक्टा। उस ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं पार्स रेक्टा बोलते हैं, जो कि स्ट्रेट होता है। कहां से स्ट्रेट होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से। और ये काफी ज्यादा थिन भी होता है। क्या होता है, काफी ज्यादा थिन भी होता है। और ये क्या होता है, प्रेजेंट नेयर, क्या बोल सकते हो बच्चों, प्रेजेंट नेयर द, क्या बोलोगे बच्चों, प्रेजेंट नियर द पीसीटी। और आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आप इसको बोल सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको याद होने चाहिए बच्चों। अब देखो नेक्स्ट जो चीज में हम बात करने वाले, वो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है बच्चों, डीसीटी है। क्या है हमारे पास, डीसीटी। तो उसके बारे में हम क्या जानेंगे बच्चों, हम बोलेंगे मैक्यूला डेंसा। क्या बोलेंगे बच्चों, मैक्यूला डेंसा इज द थिकनिंग, कैसा पोर्शन है, थिक पोर्शन है, काफी ज्यादा थिक पोर्शन है। वेयर द, जहां पे क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर आप उसको क्या बोलोगे बच्चों, डीसीटी भी आप उसको बोल सकते हो। जैसे आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को पीसीटी बोलते हो, वैसे इसको आप डीसीटी भी बोल सकते हो। वो किसको टच करेगा, एफरेंट आर्टेरियोल्स को टच करेगा। किसको टच करेगा, एफरेंट आर्टेरियोल्स को वो टच कर रहा है, ऑफ द ग्लोमेरुलस में। किसमें, ऑफ द ग्लोमेरुलस में। तो यहाँ पे बच्चों हमने सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर ली। कौन कौन से पॉइंट के ऊपर बात की, हमने बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस देखा, हमने रेनल पेल्विस के बारे में देखा, हमने पार्स रेक्टा के बारे में जाना, हमने मैकुला डेंसा के बारे में भी जाना। तो बच्चों आ जाओ जरा, तो ये सब देख के हमें क्या पता चला बच्चों, ये सब देख के हमें इतना कुछ पता चला कि जो बाउमन्स कैप्सूल है उसके साथ हम किसको पकड़ेंगे बच्चों, बाउमन्स कैप्सूल के साथ हम ग्लोमेरुलस को पकड़ेंगे। फिर हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को साथ किसके पकड़ेंगे, पार्स रेक्टा को। फिर रेनल पेल्विस इनरमोस्ट रीजन होता है। फिर जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, मैक्यूला डेंसा। तो हमें ढूंढना है 3, 1, 4 एंड 2। क्या ढूंढना है बच्चों, 3, 1, 4 एंड 2। पहले आ गया 3, 2, 1, 4 नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 4, 3, 1, 2 नहीं होगा। तो कौन सा से आंसर बना बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हमारा से आंसर बन गया, ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। तो आ जाओ बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।